बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेज दें तो हम बहुत फ़ख्र महसूस करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर में तशरीफ़ लाई है। उन औरतों का असल मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। वो यहूदियों की औरतें, उनके पास बहुत ही खूबसूरत लिबास थे, इसलिए वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को नीचा दिखाना चाहती थी कि जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी शादी में आएंगी तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पास पहनने को अच्छा लिबास नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे वो औरतें किस नीयत से आई हैं, फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल किया और उनसे फरमाया कि मेरी बेटी ज़रूर आएगी। बीबी फ़ातिमा पास बैठी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अज़ान की आवाज़ आई तो बीबी फ़ातिमा ने मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई और दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, मुझे लिबास की कोई ज़रूरत नहीं, कोई शौक़ नहीं, लेकिन वो लोग मेरे बाबा जान को और आपके महबूब को नीचा दिखाना चाहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि वो औरतें किस मकसद से आई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लिबास लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी बेटी फ़ातिमा के लिए जन्नत से लिबास भिजवाया है, इस लिबास को पहनकर वो दावत में शिरकत करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा को बुलाया और कहा, ए फ़ातिमा, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है। यहूदियों की औरतें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लिबास पहने हुए थी और अपने गरूर व तकब्बुर में थी और बीबी फ़ातिमा के इंतज़ार में थी कि वो आएँ और उनका मजाक उड़ाएँ। जैसे ही बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शादी में तशरीफ़ लाई तो ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक महसूस होने लगी। ऐसा शानदार और चमकदार नूर से भरा लिबास देखकर सारी औरतें बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद सबको होश आया, मगर दुल्हन को होश न आया। देखा गया तो मालूम हुआ कि रूह कब की परवास कर चुकी है। बीबी फ़ातिमा कहने लगी, इत्मीनान रखें, अभी इसे होश आ जाएगा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ की। कुछ देर गुजरी तो दुल्हन कलमा शहादत पढ़ती हुई उठकर बैठ गई। कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनका लिबास इस कदर खूबसूरत था कि पूरी महफिल में ऐसा लिबास नहीं था। उस लिबास के नूर से पूरा घर मनव्वर हो गया था। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ एक जगह बैठ गई। सब औरतों की नज़रें बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा के लिबास पर थी। दुल्हन को सब ने छोड़ दिया और बीबी फ़ातिमा के खूबसूरत लिबास को देखने लगी। यहूदियों की औरतें पास आकर कहने लगी, ए फ़ातिमा, इतना खूबसूरत लिबास तुमने कहाँ से लिया है? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मैंने अपने बाबा जान से लिया है। औरतें कहने लगी, तुम्हारे बाबा के पास ये लिबास कहाँ से आया?
बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मेरे बाबा जान को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दे कर गए हैं। वो औरतें कहने लगी, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये लिबास किसने दिया है? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को लिबास अल्लाह ताला ने दिया है और अल्लाह ताला ने ये लिबास मेरे लिए जन्नत से भिजवाया है। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये अज़ीमुश्शान मौजिज़ा देखकर तमाम यहूदी मर्द और औरतें मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह, ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शान। उम्मीद है कि ये वाक़या आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।